नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9th का मैथ का सिलेबस देखेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि मैथ क्या है। सबसे पहले क्या है, मैथ के बारे में देखते हैं कि एक होता क्या है। यानी मैथ किसे कहते हैं, यानी गणित जो होता है किसे कहा जाता है। तो गणित जो होता है, आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। आंकड़ों के आंकड़ों के अध्ययन को गणित कहते हैं। क्या कहते हैं, आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, गणित कहा जाता है। यानी जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पेन है और ये दो पेन जो है ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, दो आंकड़ा है मान लीजिए। तो इसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, गणित कहा जाता है। यानी गणित क्या होता है, मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेशन ऑफ एनी नंबर्स। यानी जो गणित होता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो आंकड़ा हो, उसका प्योर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मैथ कहलाता है। तो मैथ के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ मैथ। फादर ऑफ मैथ के बारे में बात करेंगे, इसके पिता कौन है, यानी फादर ऑफ मैथ। यानी कि गणित के बप्पा कौन है, यानी कि गणित के अब्बू जान कौन है। तो गणित के अब्बू जान कौन है, तो आर्किमिडीज को क्या कहा जाता है, गणित के फादर कहा जाता है। गणित के पिता कौन है, तो आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को क्या कहते हैं, गणित का फादर कहा जाता है। और भारत में गणित के पिता कौन है, तो भारत में गणित के पिता हैं श्रीनिवास रामानुजन है। भारत में कौन है, तो भारतीय गणित के जनक, भारतीय गणित के फादर कौन है, जनक कौन है, तो श्रीनिवास श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन को क्या कहते हैं, भारतीय गणित के जनक कहा जाता है। और आर्यभट्ट जो है, ये भी कौन है, भारतीय गणित के जनक हैं। इनको भी क्या कहा जाता है, आर्यभट्ट को क्या कहते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को भारतीय गणित के जनक कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जीरो की खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, जीरो का खोज किया था। इसलिए क्या कहते हैं, भारत के जनक कौन है, तो भारत के जनक यानी भारत के भारतीय गणित के जनक कौन है, तो आर्यभट्ट है। और भारतीय कहा जाए भारतीय गणित के जनक हैं तो श्रीनिवास रामानुजन है। और कौन है, तो आर्यभट्ट जी को क्या कहते हैं, दोनों लोगों को कहते हैं, आर्यभट्ट और क्या है, श्रीनिवास रामानुजन को क्या कहते हैं, भारतीय गणित के जनक कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो भारतीय गणित के जनक तो हमने देख लिया कौन है, तो आर्यभट्ट जी हैं। और इसके बाद गणित की जननी कौन है, यानी गणित की अम्मा, गणित की मम्मी यानी माता कौन है, यानी गणित की जननी कौन है। तो गणित की जननी कौन है, तो गणित की जननी है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को क्या कहते हैं, मतलब भारतीय गणित की जननी किसे कहते हैं, तो शकुंतला देवी जी को क्या कहते हैं, भारतीय गणित की जननी कहा जाता है। और आगे बात करें, अब भारतीय गणित की जननी कौन है, तो शकुंतला देवी है। और यानी कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को क्या करते हैं, गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, जो सीवी रमन प्रभाव जो है उसकी खोज हुआ था। और ये भी हम कह सकते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। इसलिए क्या करते हैं, गणित दिवस मनाया जाता है। और अब क्या करेंगे, आगे बात करेंगे कि गणित की जो शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी शाखा होती हैं। यानी गणित की शाखा की बात करेंगे, यानी गणित की शाखा, यानी गणित की शाखाएं कितनी होती, कौन कौन सी होती हैं, तो मेनली 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहला जो होता है अर्थमेटिक होता है। अर्थ अर्थमेटिक होता है।
अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अंक गणित होता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा, इसका मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित होता है। और जो तीसरा होता है हमारे पास क्या होता है? ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित। यानी रेखा गणित क्या होता है? रेखा गणित कहा जाए तो रेखाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेखा गणित कहते हैं। अंक गणित क्या होता है? अंकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंक गणित कहा जाता है। बीज गणित क्या होता है? अंकों के स्थान पे इंग्लिश अल्फाबेट का उपयोग करना क्या कहलाता है? बीज गणित कहलाता है। अर्थमेटिक्स के फादर कौन है? अर्थमेटिक्स के फादर जो हैं ब्रह्मगुप्त हैं। और जो बीज गणित के पिता कौन है? तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को क्या कहते हैं? बीज गणित के पिता कहा जाता है। और बात करें जो रेखा गणित होता है, इनके पिता कौन है? तो यूक्लिड जी को क्या कहते हैं? रेखा गणित के फादर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्लास 9th है, क्लास 9th में कौन-कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है मैथ के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास होता है, यानी सबसे पहला जो हमारे पास होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? और इसके बाद हम क्या करेंगे? बहुत पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। बहुपद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, वो क्या होता है। इसके बाद जो चौथा चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर जो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करना है। इसके बाद पांचवा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री होता है, यानी ज्यामितीय परिचय के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा 6th चैप्टर होता है लाइंस, यानी 6th चैप्टर जो होता है लाइंस एंड एंगल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो 7th चैप्टर है हमारा है ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 8th चैप्टर जो होता है क्वाड्रिलेटरल्स होता है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद सर्कल क्या होता है? सर्कल के बारे में बात करना है। सर्कल के बाद क्या होता है? जो 10th चैप्टर जो होता है हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला होता है। हीरोन्स के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो 11th चैप्टर होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करना है। इसके बाद जो हमारे पास 12th चैप्टर होता है, 12th चैप्टर जो होता है वो क्या होता है? स्टैटिक्स होता है। उसका मतलब होता है कि सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं कि सबसे पहला जो चैप्टर होता है संख्या पद्धति होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा चैप्टर होता है पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, यानी बहुपद क्या होता है। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होती है? यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होती है, ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास चौथा चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर ये होता है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करना है। इसके बाद जो पांचवा चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन इंट्रो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति, यानी कि ज्यामितीय परिचय, यानी यूक्लिड का
यूक्लिड, यूक्लिड का ज्यामिति, ज्यामिति परिचय, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो होता है 6 चैप्टर जो होता है लाइंस, यानी लाइंस क्या होता है, लाइन एंड एंगल्स, यानी कि इसका मतलब होता है रेखा, यानी रेखाएं, और हमको क्या पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ना है। कोण क्या होता है, रेखा क्या होती है, इसके बारे में बात करना है। तो कोण क्या होता है कि कोण जो होता है दो प्रतिच्छेदित रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इसके बाद जो 6 के बाद 7 जो चैप्टर होता है हमारे पास, 7 चैप्टर जो होता है ट्रायंगल के बारे में बात करना है। ट्रायंगल क्या होता है, यानी ट्रायंगल्स जो होता है, ट्रायंगल्स का मतलब होता है त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 8वां जो चैप्टर होता है, 8वां चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होता है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है। और इसके बाद जो 9th चैप्टर होता है, 9th चैप्टर जो होता है हमारे पास सर्कल होता है, यानी सर्कल्स क्या होता है, जिसे कहते हैं वृत्त, वृत्त क्या है। और इसके बाद जो हमारे पास 10th चैप्टर होता है, एंड 10वां जो चैप्टर है, 10वां चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र के बारे में देखा जाएगा। इसके बाद 11वां जो चैप्टर होता है, यानी हीरोन का सूत्र, हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस से यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। ये क्या होता है, एक त्रिभुज में जो सबसे पहले हम त्रिभुज में क्या करते हैं, उसका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर को निकाला जाता है। यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या हो जाता है, 2 होता है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, हीरोन्स के फार्मूले से क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, चैप्टर 11th जो होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज एंड क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। इसका आयतन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल। और हमारा क्या होता है, आयतन, और आयतन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर होता है, इसमें 12 चैप्टर पढ़ना है। लास्ट जो चैप्टर है हमारे पास, जो 12वां चैप्टर होता है, 12वां चैप्टर क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी क्या होता है, यानी जो आंकड़ा होता है, आंकड़ा जो होता है उसके संग्रह को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। तो इसको डीपली में पढ़ेंगे। ये हमारे 12th चैप्टर होते हैं क्लास 9th के मैथ्स में। तो ये 2024 एंड 25 का जो सिलेबस है मैथ का, ये है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। दूसरा क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, बहुपद होता है। इसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है। इसके बाद होता है लाइंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करना है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय के बारे में देखना है। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखना है कि रेखा, रेखा और क्या है, कोण क्या होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास होता है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का मतलब होता है त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज। इसके बाद सर्कल्स पढ़ना है, जिसे कहते हैं वृत्त। और इसके बाद जो हमारे पास होता है हीरोन्स फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला का मतलब होता है हीरोन्स के सूत्र के बारे में देखा जाएगा। और इसके बाद जो 11 चैप्टर होता है वो सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास 12वां जो चैप्टर होता है स्टैटिक्स होता है, उसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है, इसके बारे में हमको क्या करना है, डीपली देखना है। तो ये क्या है, शायद समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।